सैलून में जब आप बाल कटाने के लिए बैठिएगा ना, आपको देखिएगा लंबा कुर्सी देगा इसे। ब्यूटी पार्लर में ऐसे होता है कि नहीं, बट जब बाल कटाने आप जाइएगा तो दोनों ओर शीशा लगा होता है, सामने भी लगा होता है, पीछे भी लगा होता है, तो खूब ज्यादा चेहरा दिखता है। ब्यूटी पार्लर में ऐसे होता है। एक ब्यूटी पार्लर था तो बाहरवा शीशा का गेट था और उसमें एक महिला का ना पता नहीं मेकअप कर रही थी कि ऑपरेशन समझे में नहीं आता। बड़ा का ऑपरेशन थिएटर वाला वो बेडवा था, उस पे 4 गो 5 गो मिल के पिलास पेचकस रेंच लेके और रसरी उसरी बांध के मार ऐसे यहाँ एगो रस्सी लेके इसको ना अखिया पे लगता है कुछ फट उठ गया होगा, टाका मार रही थी ऐसे घींच घींच के, खूबे खोपड़ी से खोपड़ी दिखाते रहेगा। अरे हमारा मुंडी हमारा खोपड़ी ऐसे दिखते रहेगा, दिखते 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 एकदम पीछे जाके छोटा होते जाएगा, लगेगा रावण के फूफा हैं आप। आप कभी बाल कटाने के लिए बैठे होंगे सैलून में। सैलून में जब आप बाल कटाने के लिए बैठिएगा ना, आपको देखिएगा लंबा कुर्सी देगा इसे यहाँ पे, यहाँ बैठा देगा आपको सैलून में। बचपन में तो पटरा रख के बैठाता था, बचपन में पटरा रख के बैठाता था। तो यहाँ जब आप बाल कटवाने के लिए बैठिएगा, आप देखेंगे यहाँ पे बाल कटाने के लिए जब बैठते होंगे, इधर तो बाले नहीं है जी, कटवाए कौन चाहिए इसका बाल निकालो, पहले बाल निकालो तब तो कटवाएगा। अब जब ये बाल कटाने के लिए बैठेगा, अरे ये हमको देख रहा है यार, ये तू यही उधर देख, दर्पण इधर है, हमको देख रहा है ये। आप गौर से देखिएगा तो इसके आगे शीशा हल्का झुका देता है, देख रहे ये हम ही को देख रहा है हमको नहीं देख, तू उधर देख, आगे देखे। और एक ना पीछे भी दीवार पे शीशा लगा देता है ऐसे। पता नहीं ब्यूटी पार्लर में ऐसे होता है कि नहीं, बट जब बाल कटाने आप जाइएगा तो दोनों ओर शीशा लगा होता है, सामने भी लगा होता है, पीछे भी लगा होता है, तो खूब ज्यादा चेहरा दिखता है। ब्यूटी पार्लर में ऐसे होता है, पता नहीं ब्यूटी पार्लर में लड़की से बताएगी सब ऐसा होता है कि नहीं होता है जी। हम लोग तो एक ब्यूटी पार्लर था तो बाहरवा शीशा का गेट था, उसमें एक महिला का ना पता नहीं मेकअप कर रही थी कि ऑपरेशन समझे में नहीं आता। बड़ा का ऑपरेशन थिएटर वाला वो बेडवा था, उस पे 4 गो 5 गो मिल के पिलास पेचकस रेंच लेके और रसरी उसरी बांध के मार ऐसे यहाँ एगो रस्सी लेके इसको ना अखिया पे लगता है कुछ फट उठ गया होगा, टाका मार रही थी ऐसे घींच घींच के ऐसे रस्सी उसी। हम कि भाई साहब इसको तो ऑपरेशन चल रहा था, हम बांध के ऐसे ऐसे खूब बाप नहीं शीशा ऐसे लगा था, डरा गया आदमी है तो डॉक्टर है सब जी, हम इनको ब्यूटिशियन बोला जाता है। आईब्रो पे टाका मार रहा था, अरे मत पूछो भाई, उन का पूरा इंस्ट्रूमेंट ले होकर मार धड़ाधड़। तो अब हमको लगा कि उतना तो हम लोग को भी सजा दिया जाएगा तो सुंदर लगेंगे लोग, इतना मेहनत हम लोग को भी कोई लगा देगा, इतना हैवी इंस्ट्रूमेंट लगा के मार टाका वाका मार के ऐसे ऐसे करके तो आदमी हम लोग भी सुंदर लगने लगेंगे। अभी आदमी नहीं सोचता है तब ना खूंखार लगता है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो देखो इसको ना इस बैला को इधर देख, चल उधर देख, जो उधर देख, उधर देख, हाँ जो उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, वहां पर देखो ध्यान से। इसको एक ठो फोटो दिखेगा कि कई ठो फोटो दिखेगा, इसको एक इमेज दिखेगा कि कई ठो इमेज दिखेगा। तो नंबर ऑफ इमेज जो होता है, नंबर ऑफ इमेज जो होता है ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा फोटो दिखता है। 4 गो 5 गो अपने थुथुरवा दिखने लगता है, 5-6 गो दिखेगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे कंडीशन में समझ गया, इधर कौन है, ऑपरेटर रहता है, इधर ऑपरेटर रहता है, इधर कौन है ऑपरेटर। हमको हम तुम लोग का कमेंट हम ही लगाएंगे, पहले लॉकडाउन में हम खुद लगाते थे क्योंकि कोरोना चलता था। अनंत दिखेगा नहीं, बहुत ज्यादा दिखेगा। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें नंबर ऑफ इमेज जो होती है वो डिपेंड करती है थीटा पर, नंबर ऑफ इमेज डिपेंड करेगी एंगल पर। देखो इन दोनों दर्पणों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कोण यानी थीटा, तो कितने डिग्री का दोनों के बीच में थीटा है, इसी बात पर डिपेंड करेगा कि ये कितना है। देखिए ये कितने डिग्री झुका है और ये कितने डिग्री झुका है, इसी के कोण पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ इमेज n बराबर 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बटा थीटा। जैसे मान के चलिए कि इन दोनों के बीच में 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन दोनों दर्पणों के बीच में, ये दर्पण इन दर्पण के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री का। तो थीटा कितना डिग्री है, 40 डिग्री। तो 360 बटा 40, 0 से 0 कट गया, 4 9 36, 9 बार में ये कट गया। टोटल इमेज कितने बनेंगे, 9। टोटल इमेज कितने बनेंगे, 9 इमेज बनेंगे, 9।
ठीक है, 9 इमेज बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दशमलव में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि भाग दिए आप 9.4 हो गया, तो इसको नहीं लेते हैं, केवल 9 को लेते हैं, 9.4 को। सपोज कीजिए कि भाग दिए आप ऐसे ही समझो ना, 35 होता, 40 की जगह 35 होता, 38 होता, तो दशमलव में आता, 9.5 हो गया। तो हम कितना इमेज मानेंगे? 9 इमेज मानेंगे। आधा इमेज को इमेज नहीं मानते। मान के चलिए आपका कोई फोटो खिंचवाने गए, अब फोटो हुआ आधा कट गया, तो क्या कहेगा दुकानदार? आधा कट गया, तनिए सा पैसा दीजिए, आधा पैसा दीजिए, आधे दे दीजिए। आप कहेंगे भागता है कि नहीं, गधा कहीं का। फोटो आधा कट गया मतलब तो कोनो काम का नहीं बच गया। यहाँ पे ये कोनो सब्जी खरीद रहा है का? ये आधा कटहल माने आधा पैसा दीजिए, कोहड़ा खरीदने गए तो आधा कोहड़ा दे दीजिए। इमेज में ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इमेज में ऐसा नहीं। आई कार्ड जमा करने के लिए हम फोटो मांगे थे सबसे कि भाई फोटो जमा कर देना। ऐसा ऐसा लड़का है सब, एगो बिहौती वाला बड़का फोटो जमा कर ले, बुझा रहे इनके खातिर हम लोग अगुआ बैठे हैं लड़का खोजने खातिर। अरे आई कार्ड पे छोट फोटो चिपकता है, तो बियाह वाला मार खूब बढ़िया से स्टूडियो में जाके खिंचवैले आ खूब बढ़िया ले आके दे दिया है। अजब अजब है। जितना ही मुझौसा मुझौसा रहेगा सब, नहीं सबको फोटो खिंचाने का बड़ी शौक रहता है। फिर उसको कॉल किया गया, बुलाया गया, तो बिया लगाने के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पे, रख ले रहा अपन फोटो। दशमलव में आ गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 360 बताइए, तो बताइए नंबर ऑफ इमेज n बराबर 360 बटा थीटा। नंबर ऑफ n बराबर 360 बटा थीटा। नंबर ऑफ इमेज n बराबर 360 बटा थीटा। इसमें एक गड़बड़ हो जाता है। सपोज करो 90 डिग्री पे है, अरे इसको मिटाने की क्या जरूरत थी, ऐसे लिख देते हैं। सपोज कीजिए कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 360 बटा 90, 0 से 0 कट गया, इससे काटेंगे तो 4 बार में हो गया 4। लेकिन याद रखिएगा 4 एक इवन नंबर है। इवन मतलब होता है सम संख्या है, और इसमें क्या है ना, एक रूल है कि जब भी सम संख्या आ जाए तो आप इमेज में से एक कम कर दीजिएगा। एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बस 2 ही चीज का ध्यान रखना है कि दशमलव अगर आ जाता है, दशमलव आ जाता है तो उसे कंसीडर, दशमलव को कंसीडर नहीं करना है। और अगर इवन नंबर आ गया तो उसमें से फिर एक घटा देना होता है। बस यही एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यही ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसमें बहुत टफ करना रहेगा ना, एग्जाम में बहुत टफ करना रहेगा, तो वो ऐसा ही नंबर देगा जिसमें दशमलव आ जाए। आप दशमलव को कंसीडर ही मत कीजिएगा। या फिर अगर उसको टफ करना रहेगा ना, तो ऐसा एंगल सेट करके देगा कि भाग करने के बाद आपको भागफल जो आ जाए, जो आपका फाइनल वैल्यू आए, वो इवन नंबर में आ गया है। और अगर वो इवन नंबर में आ गया, अगर वो किस में आ गया? इवन नंबर में आ गया, तो समझ जाइएगा आपको एक कम करना पड़ेगा। इवन नंबर में आ जाएगा तो एक कम करना पड़ेगा, अगर अदरवाइज में कुछ नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहां दर्पण जो है ना पैरेलल लगा देते हैं, ऐसे एकदम पैरेलल लगा देते हैं, पैरेलल, जैसे ट्रेन की पटरियां पैरेलल होती है। तो भैया ना ये झुका है ना वो झुका है। जब पैरेलल है तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का है। जब पैरेलल रहेगा तो 0 डिग्री है, जब पैरेलल है तो 0 डिग्री है। तो बताइए भैया 0 डिग्री से भाग देंगे तो अनंत तो ना हो जाएगा? यहाँ भाग दीजिए 360 बटा 0, क्या हो जाएगा? अनंत। तो बताओ ध्यान से, अगर 2 दर्पण आपस में पैरेलल है तो एंगल देगा ही नहीं, वो बोलेगा कि 2 दर्पण आपस में समानांतर हैं यानी पैरेलल है। तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि थीटा कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। और 0 डिग्री से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत। तो कई बार जानते हैं दीवाल पे क्या करते हैं सब, सैलून में या फिर ब्यूटी पार्लर में, सीधे दीवालवे पे, क्योंकि दीवाल पैरेलल होता है, इधर की दीवार पैरेलल इधर, तो दर्पण को ऐसे टिल्ट नहीं करते हैं। टिल्ट मतलब झुकाते नहीं है, एकदम पैरेलल दीवाल पे ठोक दिए, वो ई दीवार पे ठोक दिए। जब एकदम पैरेलल ठोक देगा ना, तो खूब खोपड़ी से खोपड़ी दिखाते रहेगा, और हमारा मुंडी, हमारा खोपड़ी से दिखते रहेगा, दिखते 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 एकदम पीछे जाके छोटा होते जाएगा, लगेगा रावण के फूफा हैं आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बना देगा बड़का, एकदम पैरेलल बना देगा। तो समझ में आ गया? यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।